स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो मेरा ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब कोलंबो में हैं। देखें वो आईसीसी मीटिंग में कि आईसीसी का जो आइन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में अगर बीसीसीआई ने ये फैसला करना है कि हाइब्रिड माने या ना माने, तो फिर मेरे हिसाब से अगर वो फैसला करेगा तो फिर तो मेरे ख्याल है साइड पे बंद करें, दरवाजे से बंद करें और निकले फिर। क्योंकि जब बाकी क्रिकेट बोर्ड रेडी हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड को तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो उसको इस वजह से तकलीफ है कि एक तो वो समझता है हम बड़े पावरफुल हैं, वो समझता है हमारे पास पैसा बहुत है, वो समझता है जी हम सब कुछ कर लेंगे। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनता। इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आने वाली है, और ये आईसीसी ने खुद ये बात साफ कर दी और एक साइलेंट मैसेज आईसीसी ने जो दे दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं ये इनको देखनी चाहिए, और मतलब ये कोई तरीकेकार नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आईसीसी की मीटिंग 19 तारीख यानी कल से ही चल रही है। पहला दिन कंप्लीट हुआ और पहले दिन जो होना था वही हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड की डिमांड आईसीसी ने रख दी है। अब एक्स्ट्रा फंड सिंपल सी बात है, इसलिए आईसीसी ने मांगा है कि यूएई क्योंकि को होस्ट है, टीमें जब यूएई जाएंगी तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। अगर पाकिस्तान मान के चलेंगे तो कम लगेगा, यूएई जाना होगा ज़्यादा लगेगा। सो उसके लिए आईसीसी ने एक्स्ट्रा फंड डिमांड कर दिया। इट मीन्स कि यूएई में मैचेस होने वाले हैं। अब यूएई में मैचेस होंगे तो आप ये भी कंफर्म मान के चलिए कि एक से ज़्यादा टीमें यूएई में खेलेंगे। सिर्फ भारत के लिए यूएई नहीं बनाया जा रहा। क्या पता कल को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या कोई और टीम कहते भाई हम भी यूएई में खेलेंगे, हमें भी पाकिस्तान सेफ नहीं लग रहा। सो कई टीमें ऑलरेडी कह चुकी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया समेत। ठीक है, सोर्स से यहाँ पे भी खबरें आई हैं कि ये भी टीमें धीरे धीरे डिनाई कर रही हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुझे तो लग रहा है एशिया कप की तरह 2-4 मैचेस हो जाएंगे नेपाल के। खैर जो भी टीमें खेल रही होंगी उनके मैचेस हो जाएंगे पाकिस्तान में 2-4 टीमों के। बाकी मैचेस जो है सेमीफाइनल, फाइनल और भारत के सारे मैचेस यूएई में ही होंगे, और अन्य टीमों के मैचेस भी यूएई में। सो एक चीज तो कंफर्म हो गई, भारत ने औकात बता दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये कह रहे थे हम श्रीलंका को ले आएंगे, औकात है तुम्हारी, तुम श्रीलंका को ले आओगे भारत की जगह। जिस आईसीसी को 70% रिवेन्यू भारत दे रहा है, तुम उसको हटाने की बात कर रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी। अपने हाथ में रहो भिखारियों। एसीसी और आईसीसी उसको भारत की बात माननी पड़ती है, और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है, और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है, और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। कि आईसीसी का जो आइन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अब देखना है कि ये अगर नुक्ता सामने रखें तो फिर तो भारत जो है वो कामयाब लगता है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी मीटिंग में किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है, क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं कि ये मामला आईसीसी के एजेंडे पे तो नहीं है, लेकिन आईसीसी के एजेंडे पर ये चीज जरूर है कि यूएई में अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते
तो उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया जाएगा कोलंबो की इस आईसीसी की एनुअल मीटिंग में। तो अब देखना है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लेकर कोलंबो पहुंचे हैं और किस तरह पाकिस्तान का केस लड़ते हैं। मैं 2-3 आपको मिसालें दूं। 96 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने जो वर्ल्ड कप करवाया, श्रीलंका में मैचेस थे, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नहीं गई, उनके पॉइंट फोरफिट हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। 2003 में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेली, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे की उस वक्त हुकूमत थी, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। फिर मैं और आप यही 2009 में लंदन में थे। इंग्लैंड में जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जिम्बाब्वे ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को वीजे इशू नहीं किए। क्योंकि जब बाकी क्रिकेट बोर्ड रेडी हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड को तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो उसको इसमें से तकलीफ है कि एक तो वो समझता है हम बड़े पावरफुल हैं, वो समझता है हमारे पास पैसा बहुत है, वो समझता है जी हम सब कुछ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ये इनको देखनी चाहिए, और मतलब ये कोई तरीकेकार नहीं है कि जी हम फैसला करेंगे, या सुनने में ही आता है जी श्रीलंका में करवाने का पूरा सोचें, हाइब्रिड माने या ना माने। तो मेरे ख्याल में सबकी नज़रें, इवन इंडिया की आवाम की नज़रें भी इनके ऊपर हैं, क्योंकि सब तरफ से चीज़ ओके हो चुकी है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जिन ने पाकिस्तान आके मैच खेलना है वो सब एग्री हैं कि जी हम पाकिस्तान आके मैच खेल लेंगे। लाहौर में मैचेस होने हैं, पहले 4 मैचेस लाहौर में होने हैं। उनके होटल्स की, उनकी रहने सहने का, खाने पीने का खर्चा, उनको कितने प्रॉफिट आया होगा, रेवेन्यू कितना जनरेट किया होगा उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों से। ऐसे ही जब लोग जाते हैं, फिर उनकी फैमिलीज भी होती हैं, फिर उन्होंने होटल्स में भी रहना है, ट्रांसपोर्टेशन है, उनके दीगर अखराजात हैं, तो उससे रेवेन्यू आपका बढ़ता है ना। आप अगर कोई वर्ल्ड कप करवाता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के होटल्स में क्या मतलब है आपका कि पूरी दुनिया के लोग नहीं आएंगे? आएंगे, बुकिंग होगी, ऑब्वियसली। सर आपके होटल जो है वो वीरान क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े कि टूरिज्म नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक आपको मुख्तलिफ दुनिया के लोग आके एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सियाहत आप लोगों के पास सियाहत को फरोग नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद यही सिलसिला होगा। वर्ल्ड कप यहाँ पर पाकिस्तान अगर होस्ट करता है, या इवन चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करता है, तो आपका क्या ख्याल है? इंग्लैंड आर्मी नहीं आएगी, 12वीं आर्मी, और फिर उसके बाद जो दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो नहीं आएंगे मैच देखने? आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। यहाँ पे होटल्स भी बुक होंगे, खाना पीने का भी खर्चा होगा, सारा कुछ होगा, तो रेवेन्यू जनरेशन होती है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी जो है वो सबके लिए ही एक मसला होती है, वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं होती है। एशिया कप जो था, एशिया कप, श्रीलंका के हालात खराब थे बहुत। एशिया कप के लिए उसका वेन्यू इसलिए तजवीज उसकी की गया, उसको इसलिए करार दिया गया वेन्यू को, श्रीलंका में करवाने का मकसद ये था। हम लोग होस्ट थे ना, बिल्कुल ठीक है, तो ये करवाने का मकसद श्रीलंका ये था कि उनको गेट बनी जाए। एग्जैक्टली। उनके होटल्स में लोगों का रश हो, क्योंकि इंडिया से भी करीब है, पाकिस्तान से भी लोग गए थे, लोग जाते हैं भाई, मतलब उधर कोई यहाँ से लोग बड़े पागल हैं, इंडिया से भी लोग बड़े पागल हैं, वो फ्लाई करके जाते हैं मैच देखने। तो उनका गेट मनी आया, रेवेन्यू आया, उनके लोग बिजी हुए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन बिजी हुई, उनकी ट्रेन, रिक्शास, उनके वही चीजें बिजी होने लगी ना। तो ये एक क्रिकेट नहीं है, ये एक रिलेशन बिल्डिंग भी है, एक आपकी रेवेन्यू जनरेशन भी है, जनरेट करने का तरीका भी है, और आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं आपस में, वो आपकी जो चीजें हैं, आपके 100 मुख्तलिफ चीजें आपकी एक क्रिकेट की वजह से जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया आता है तो फिर उसके पास जवाब नहीं होगा दोबारा पाकिस्तान आने का, ना आने का, मतलब वो बायलैटरल सीरीज के लिए फिर पाकिस्तान आ जाएगी, क्योंकि देखिए ना आपके पास फिर हम लोग भी जाएंगे, तो ये रिलेशन बिल्डिंग है। बिल्कुल सही बात है, आपके पास मकसद ही एक है कि पाकिस्तान को आपने बुरा भला कहा और आपने लोगों का दिल जीत लिया। तो अब वो दौर नहीं है, अब वो लोग नहीं है, ना उनका ये माइंडसेट है, वो सब जानते हैं। और मुझे लिटरली पर्सनली मुझे इस चीज का दुख होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है। तमाम लोगों की नजरें, शायकीन क्रिकेट की नजरें जो है वो इस पर होती हैं। 2-3 ही मुल्क हैं जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखते हैं, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया सबसे पहले है, जिनके लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया अफोर्ड कर सकता है। BCCI एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है जिसकी नेटवर्थ की अगर बात करें 1800 करोड़ से ज्यादा है।
अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं जो हूँ, अगर इंडिया नहीं आता तो मैं चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर लूंगा, ये पॉसिबल लगता है आपको? इंडिया के बगैर ये जो ट्रॉफी है वो कैसे होस्ट हो सकती है? इंडिया का बहुत बड़ा मीडिया शेयर भी है, और आईसीसी इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा? जी आप देखें कि खाली चैंपियन ट्रॉफी की बात आप छोड़ दें, आप एशिया की बात छोड़ दें, पूरे आईसीसी का देखें अगर आप, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है, ज़्यादातर जो इन्हिसार होता है डिपेंड इसी पे करता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको पता अरबों में जाता है। अरबों में जाता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के साथ सिंपल सी बात है, इसीलिए क्रिकेट नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान में जाके, कि जो रिवेन्यू होगा अगर पाकिस्तान में जाके भारत क्रिकेट खेलेगा बहुत ज़्यादा होगा, और वो सारा का सारा एटलीस्ट 50-60% पैसा तो पाकिस्तान ही रखेगा। और भारत पाकिस्तान के मैच से नहीं तो आप मान के चलिए 500-600 करोड़ 700 करोड़ का फायदा तो होना ही होना है पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान में होता है तो भाई इतने बड़े पैसे से पाकिस्तान भारी मात्रा में टेररिज्म फैला सकता है। सो सिंपल सी बात है, जितना मिनिमाइज किया जा सकता है पाकिस्तान का फायदा उतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।